शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी बाजार में ट्रेड किया है या फिर ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो सवाल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से, क्योंकि एग्री मार्केट शाम 5 बजे बंद हो चुका है। तो आज किस तरह की हलचल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्वार सीड जुलाई वायदा में भारी गिरावट, करीब 98 रुपए की गिरावट के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। ग्वारगम 220 रुपए नीचे और चना वायदा 56 रुपए की शानदार तेजी के साथ 3500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। मसालों की बात करें तो आज पूरा काउंटर लाल निशान में। जीरा 10 रुपए नीचे, टर्मरिक में 108 रुपए की नरमी और कोरिएंडर का भाव 29 रुपए नीचे यहां पर बंद हुआ है। तो यह आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर 6 रुपए की बढ़त, सोया तेल करीब 2 रुपए नीचे है, अभी इसमें ट्रेड हो रहा है। मस्टर्ड का भाव 12 रुपए नीचे बंद हुआ है 4005 के स्तर पर। तो एडिबल ऑयल में, ऑयल सीड में कोई बड़ा एक्शन नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं नॉन एग्री की, जहां पर अभी ट्रेड हो रहा है। गोल्ड का भाव 50 रुपए नीचे है, सिल्वर में 43 रुपए की कमजोरी है और कच्चा तेल 18 रुपए नीचे है। हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश में लगा हुआ है, कुछ रिकवरी आई है निचले स्तर से बुलियन में और क्रूड में। मेटल की बात करें तो कॉपर का भाव करीब 3.5 रुपए नीचे, जिंक में आधा फीसदी से ज्यादा 23 के नीचे मार्केट लुढ़क चुका है। तो ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट। इसके अलावा बात करें लेड की तो यहाँ पर करीब 0.25% की मजबूती है। एल्युमिनियम में कमजोरी है और नेचुरल गैस मामूली गिरावट के साथ करीब 0.25% नीचे 205 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बाजार का सबसे ताज़ा अपडेट। लेकिन अब आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए आज का स्पॉट प्राइस क्या है ये आप नोट कर लीजिए। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,765 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,318 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,186 रुपए। तो ये गोल्ड का स्पॉट प्राइस है, बेंचमार्क प्राइस है, इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजार में आज किस तरह का एक्शन रहा है और ऐसे में आपको ट्रेड क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं और हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही आस्था जैन है एम सिक्योरिटीज की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, पहला सवाल तो आपसे ये कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हालांकि फ्राइडे को काफ़ी गिरावट आई थी, आज भी बाजार दबाव में ही है लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है गिरावट की। ऐसे में ट्रेड क्या रिकमेंड करेंगे आप? मृत्युंजय, लास्ट 2-3 महीने से हम देख रहे हैं गोल्ड एक ब्रॉड रेंज में है। 30,800 नीचे में सपोर्ट लेता है, 31,500 ऊपर में रेसिस्टेंस लेता है। अभी ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा और नीचे जा सकता है, हम 30,850 तक भी से आते हुए देख सकते हैं। बट 30,800-850 के आसपास मैं एडवाइस करूंगा अग्रेसिव ना रहे सेलिंग साइड में, वहाँ पर शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। और अगर बाजार 30,700 के ब्रेक करता है लेवल को तब एक फ्रेश शॉट लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है 30,800-850 से बाजार एक सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखा सकता है। और आज के लिए अगर थोड़ा रिकवरी यहाँ से मिले, 31,040-45 के आसपास का रेट मिले तो सेलिंग के लिए एडवाइजेबल होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि रिकवरी पर, तेजी पर बिकवाली करके चलना बेहतर होगा। 31,040 यानी यहाँ से करीब 90 रुपए 100 रुपए तक की तेजी आती है तो वहां पर आप बेचें, ये मानना है राजीव का। आपको 30,900 का लक्ष्य यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, दीप हैं, इनका कच्छ से हमारे साथ जुड़े हैं। दीप, स्वागत है आपका, पूछिए। सर, मेरा सवाल निकल पे है। मैंने निकल बेच रखा है 1030 पे 2 लॉट। ओके। और एग्री में मेरा कोकुड़ में बाइंग है 1520 पे। 1520 पे कॉटन के? कॉटन की, हाँ, कॉटन सीड ऑयल के। ओके, ठीक है। पहले निकल पे आपने 1030 के भाव पर शॉर्ट किया है, हालांकि यहाँ पर आपको फायदा है और 1021 के 22 के आसपास है लेवल। क्या सलाह देंगी आप आस्था इनको निकल में? अभी रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए?
बेसिकली निकल की बात करें तो ये मैं सलाह दूंगी थोड़ा सा ये पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, बाकी 1016-15 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस बैक होने के चांसेस है। 50% प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हैं, 50% प्रॉफिट 1016 का स्तर आता है तो वहां पे बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल इनका कॉटन सीड केक पर था और कॉटन सीड केक में इन्होंने बाई किया है 1520 के आसपास। राजीव, क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि कॉटन सीड केक में खबर तो ये है कि अगर मानसून डिले होता है तो ये कॉटन सीड के लिए तेजी के लिहाज से खबर होगी, लेकिन आज भारी गिरावट आई है, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें अगर मैं बहुत ब्रॉडर व्यूज में दूं तो बहुत अच्छी एक रिकवरी नीचे से दे चुका है। अराउंड 1180-1200 के आसपास के निचले स्तर थे और वहां से एक 1600 तक की रिकवरी आई है। मैं एडवाइस करूंगा इन्हें अभी यहाँ पर बाइंग ना करें, ये बाजार थोड़ा और नीचे आ सकता है। मैं इसे देख रहा हूँ कि 1420-1400 तक भी ये नीचे में फिसल सकता है, तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा कल अगर इनको इनका रेट मिलता है मॉर्निंग में तो एक बार एग्जिट कर जाए। ठीक है। प्रियंका हैं, इनका सवाल लेड के ऊपर है, लुधियाना से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, पूछिए। हेलो जी, पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, मैंने मई मंथ में जून के लिए लेड में लॉट लिए थे 158 पर सेल करके, तो सर मैंने ये पूछना है कि ये मेरे रेट पर आ सकते हैं? और अच्छा सवाल है। अगस्त मंथ के लिए भी पूछना है सर, अगर मुझे इस मंथ में नेक्स्ट मंथ के लिए करना है तो मुझे सेल करके चलना चाहिए या बाय करके? क्या सलाह देंगी आप आस्था इनको? 158 पर 3 लॉट इन्होंने शॉर्ट किया है लेड में। बेसिकली लेड की अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने 158 पे शॉर्ट किए हुए हैं। मेरी ये सलाह रहेगी कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि एक मंदी हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है जो नीचे में इनको 158 तक ले जा सकती है। हाल फिलहाल इनके भाव से भी ऊपर चल रहा है, तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। 163 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी ये शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करें। गोइंग फॉरवर्ड इनको इनके लेवल्स आगे चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल SM दफ्तरी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं चुरू राजस्थान से। पूछिए दफ्तरी जी। हेलो जी, पूछें। ये सब आपको सुन रहा हूँ, सवाल पूछिए। हाँ साहब, ये मेरे पास 500 बोरी गुआर है। अभी मानसून भी कमजोर हो गया है, उसके बावजूद भी ये मंदा कैसे कर रहे हैं? ये बात ठीक है आपकी। राजीव, आज मानसून को लेकर भी खबर है कि अगले 5-6 दिनों तक रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, उसके बाद भी ग्वार में इतनी गिरावट क्यों? देखिए मिथुन, जो डे टू डे रेंज पर जो मानसून के जो प्रोग्रेस देखने को मिलती है उससे आई थिंक फसल पे उतना असर नहीं होता है। तो ऑलरेडी बॉय रेट जो भी बारिश थी उसका असर देखने को मिलेगा, और अगर इतनी बारिश चाहिए जितनी ग्वार को काफ़ी है तो मेरे ख्याल से ग्वार की अच्छी फसल होने वाली है इस बार। और दूसरा रीज़न ये आज गिरने का क्रूड ऑयल में गिरावट, क्रूड ऑयल की गिरावट का भी इस पे सेंटिमेंटल असर रहता है, और ऑलरेडी हमने एक रिकवरी भी देखी इसमें 3500 से और 3700 तक की। तो मुझे लगता है 3700 का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर बाजार का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि बारिश में बहुत ज़्यादा कमी की आशंका ना आ जाए। अगर इतनी बारिश होती है कि जितनी इसकी फसल के लिए काफ़ी है तो मुझे लगता है भाव सस्टेनेबल रहेंगे, और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ग्वार का आई थिंक काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि बाजार नीचे में वापस 3600 और 3550 का स्तर दिखा सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अगला सवाल अरविंद साहू का है, गुना से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अरविंद जी। अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, पूछें, सवाल पूछिए। जी सुन रहा हूँ सर। सवाल पूछिए। सर, मैं चने पे और धनिया पे पूछना चाहता हूँ, भविष्य क्या रहेगा चने? क्या फ्यूचर है आप जानना चाहते हैं? आज चने में बड़ी तेजी हमने देखी है, क्या आउटलुक आप देख रही हैं आस्था जैन चने का और कोरिएंडर का? बेसिकली चेन्नई की बात करें, निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी हमें इस काउंटर पे देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स आते हैं उसमें वहां पे एक थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, उसके चलते मार्केट में कुछ हाल हमें देखने को मिला है। ऊपर में अभी भी यहाँ पे तेजी रह सकती है। चने का आउटलुक पॉजिटिव है। 3595 का मैं यहाँ टारगेट सजेस्ट करना चाहूंगी जुलाई वायदा में, जून वायदा में नहीं, जुलाई वायदा में यहाँ पे 3595 के टारगेट के लिए अभी भी बाइंग किया जा सकता है। आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है। प्रकाश हैं कोटा से। पूछिए प्रकाश। बसुंती जी नमस्ते। नमस्कार, पूछें। सर, मेरा सवाल एक तो है रिफाइंड में ड्यूटी बढ़ी थी कटी थी? ड्यूटी बढ़ी थी। दूसरा निकल मेरे पास बाइंग पड़ा हुआ है
35 रुपए का 1035 का 5 लॉट। ठीक है। सब 1100 रुपए के गीत गा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्या करें? हाँ, गीत गाने से मार्केट बढ़ता नहीं है ना, दरअसल दिक्कत ये है। चलिए 1035 पर आप भी गीत गा रहे हैं क्या 1100 का? आपको लगता है 1100 जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता। तो फिर आप रुके क्यों हैं? वो गलती हो गई ना साहब, सबकी बात सुन के। अच्छा, चलिए ठीक है, गलती हो गई तो सुधारने का मौका मिलेगा। राजीव, मिलेगा मौका? क्या करना चाहिए इनको? मिल सकता है। देखिए ओवरऑल जो लंबा ट्रेंड है वो भी कमजोर नहीं हुआ है निकल का, बट आज का दिन मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट गहरा सकती है। अगर एक कोशिश करे तो 1020-22 भी आए तो वहाँ एक बार निकले और 1000 में वापस अपनी पोजीशन को बाय में दोबारा खड़ा करे और तब 980 का एक एसएल रखें। आई थिंक तब इनको एक वापस 1030 का एक जो रिकवरी मिलेगा उसमें प्रॉफिट में निकल सकते हैं। ठीक है। गोपाल है राजस्थान से, पूछिए गोपाल। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी हमारा एक लोट गुआर सीट बाय किया हुआ है 3800 रुपये पे, और सर जी नीचे कहाँ तक आ जाएगा? अच्छा मानसून बता रहे हैं, पुराना स्टॉक ज्यादा है तो ये 2800-3200 तक जाएगा एवरेज करने के लिए। आस्था, आपका क्या आउटलुक है ग्वार को लेकर? 3800 के भाव पर इनकी बाइंग है, भाव 3634 के स्तर पर आज बंद हुआ है, करीब 2.5% की गिरावट के साथ। तो क्या आप टारगेट देंगी प्राइस का? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी बाइंग करें प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। वो लगाते नहीं है कोई, ये बोलना तो ठीक है, लेकिन लगाते कम ही लोग हैं। हाँ, फिर भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके चलते। और दूसरी बात ये कि अभी गुआर सीट में जिस तरह का आज एक बहुत बड़ा फॉल आया है, ऐसा लगता है प्राइसेस यहाँ से फर्दर डाउनसाइड हमें दिखा सकते हैं। जुलाई वायदा में अगेन मैं बात कर रही हूँ, और जुलाई वायदा में देखा जाए तो 3580 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। 38 की इनकी बाइंग है। मेरी यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे कोई भी उछाल आता है तो प्लीज एग्जिट करें, क्योंकि गुआर में हमें एक मंदी देखने को मिल सकती है अगर मानसून आगे चलते हुए अच्छा रहा तो। ठीक है। प्रमोद हैं रीवा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, पूछिए। प्रमोद, आपको आवाज आ रही है? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं जीरे पे लॉन्ग टर्म व्यू चाहता हूँ, नवंबर दिसंबर तक में क्या जाएगा भाव? जीरे पर आप लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं, नवंबर दिसंबर तक क्या रहेगा भाव, बताएं राजीव। देखिए नवंबर दिसंबर तो हम नहीं बता पाएंगे अभी आपको, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 17,200 तक का जीरे में दाम देखने को मिल सकता है। 16,500 मैं समझता हूँ एक अच्छा स्तर है, इसके आसपास आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। 16,200 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तभी एग्जिट कीजिए। और ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि बाजार जो है ऊपर जाने की ज़्यादा क्षमता रखता है, बट 17,300 से ऊपर और 17,500 से ऊपर अभी फिलहाल मुझे 1-2 महीने में तो लगता नहीं है कि आसानी से जाएगा। ठीक है। साहिल हैं फरीदकोट से हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए साहिल। सर गुड इवनिंग सर, मेरा कॉटन में क्या रहेगा फ्यूचर? कॉटन का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं? जैसे क्या बोल रहे थे ना 23,000 से ऊपर जाएगा ये 23,500। क्या लगता है आपको राजीव, कॉटन का फ्यूचर 23,000 के ऊपर? देखिए कॉटन ने अच्छा रनअप दिया था, 21,000 के बाद 23,500 के आसपास का स्तर दिखाया था और 23,500-24,000 मल्टी ईयर्स हाई है। तो मुझे लगता है वहां पर एक सेलिंग अच्छी एनकाउंटर करने को मिल रही है इसको। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है। मैं समझता हूँ 21,500 या 21,000 तक का भी स्तर आने वाले दिनों में दिखा सकता है, तो वहां से मुझे एक रिकवरी दिखती है, वहां बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। राजू हैं मुरादाबाद से, पूछिए राजू। हाँ सर, मेरा 4402 से 2 लॉट क्रूड सेल कर रखा है। मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक का टारगेट रखूँ? क्या टारगेट है आपका? देखिए पहला टारगेट आप रखिए 4360 का और फिर 4300। 4300 एक अभी तक बहुत अहम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहली गिरावट जब आई तब भी 4300 से एक रिकवरी हमें 4500 कुछ की दिखी और आज भी बाजार ऑलमोस्ट 4330 के आसपास से ही रिकवरी दिया है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले 4500 के ऊपर का, और पहला टारगेट 4360 और फिर 4300। अगर बाजार 4300 के नीचे सस्टेन किया तब मैं समझता हूँ 4150 4100 तक भी बाजार आ सकता है। और अगला सवाल है पवन अग्रवाल का, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए अग्रवाल जी। ये जीरे के दाम क्या ऊपर 200 रुपए जाएगा? 200 रुपए तक क्या जीरे का भाव जाएगा? यानी क्या यहाँ से अभी अगर देखें तो 165 रुपए का भाव है किलो का। अगर हम देखें ये जानना चाहते हैं कि 200 रुपए यानी 20,000 रुपए जाएगा राजीव? नहीं, अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है यहाँ से जो जीरे का दाम है वो 172 रुपए किलो के आसपास या 173 रुपए किलो तक जा सकता है, बट 200 रुपए अभी मुझे दिखता नहीं है। ओके, आपको लगता है कि 200 का भाव अभी मुमकिन नहीं है।
आस्था जैन, कुछ और काउंटर की बात करें तो सोयाबीन आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कैसा काउंटर दिख रहा है? यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं? बेसिकली सोयाबीन की बात करें, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक हमने इस काउंटर पे देखा है जो आगे चलते हुए मैच्योर हो सकता है और प्राइसेस 35.20 तक जा सकती है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इसलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ट्रेडर्स को अभी भी मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। 3450 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा 3389 का। रुद्रेश हैं, अगला सवाल इनका है, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए रुद्रेश। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे 754 रुपए में 2 लॉट रिफाइन के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए सर? 754 के भाव पर? 754 के भाव पर 2 लॉट रिफाइंड सोया तेल इन्होंने लिया है। एक बार रिफाइंड सोया तेल का भाव दिखाइए। 748 रुपए 90 पैसे, 754 के भाव पर इनकी बाइंग है। रुकना चाहिए राजीव इनको अभी? रुक सकते हैं, बिकॉज 745-46 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है एक रिकवरी दे। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सोया ऑयल, सोयाबीन दोनों में मुझे वीक ही लगता है। अगर मीडियम टर्म की बात करूं तो थोड़ा उछाल आए वहाँ ये निकल जाए। मैं इन्हें एडवाइस करूंगा अगर इनका रेट देखने को मिलता है तो वहाँ पर ये एग्जिट करें, और अगर 745 के नीचे सस्टेन करें तब भी इसमें से एग्जिट कर जाए। ओके, क्या टारगेट दिया आपने राजीव? 745 के नीचे जाएगा तो फिर मेरे को लगता है 736-37 का दाम आ सकता है। और अदरवाइज 754-55 इनका दाम आता है तो निकल जाएं, क्योंकि ओवरऑल आएगा, मतलब आता है नहीं है, मतलब क्या आएगा, रुके ये या देखिए आ सकता है, बिकॉज ये अच्छे सपोर्ट के आसपास अभी चल रहा है। तो कितने दिन तक रिकवरी दिखा, कितने दिन तक वेट करेंगे? हो सकता है आज शाम तक भी आ जाए। 9 बजे तक मार्केट है, इसका मार्केट चल रहा है अभी, तो हो सकता है 2-3 रुपए अभी भी रिकवरी दे, कल तक दे दे। ठीक है, अगला सवाल श्री राम शर्मा का है, सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए शर्मा जी। सर मेरा सवाल सुने पे है। 200 बोरी है, क्या 5000 वाले वाला सकता है क्या? 200 बोरी है, क्या 5000 आएगा? बड़ा सवाल। राजीव क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी 5000 तो बहुत ही मुश्किल दाम लिख रहा है आने में, अनलेस की दालों की इस बार बुआई बहुत ही कम हो और उसके बाद फिर मौसम की मार पड़े, फसल बहुत ज्यादा कम निकले, तब 5000 के दाम मुमकिन है। बट फिलहाल अभी 5000 नहीं दिखता। ओके, आपको लगता है कि फिलहाल 5000 का लेवल बहुत दूर है? वाकई काफी नीचे है उस भाव से, 3500 के आसपास है भाव, तो 5000 का लेवल फिलहाल कहना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अगला सवाल रवि शर्मा का है, अकोला से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए शर्मा जी। हेलो जी, पूछें सर। 1550 रुपए में सर एक ढेप की बाई है सर, सीड केक। 1550 के भाव पर आपने 1 लॉट कॉटन सीड ऑयल के बाई किया है। आस्था, क्या सुझाव है आपका इनके लिए? बेसिकली कॉटन सीड ऑयल पीक में ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी आ चुकी है और 1614-15 का जो स्तर था जुलाई वायदा में, वहीं से वो पलटा है। तो ऐसा लगता है थोड़ी मंदी हमें इस काउंटर पे देखने को अभी भी बाकी है। नीचे में फिसल सकते हैं भाव, और मेरी सलाह रहेगी कि अगर इन्होंने बाय किया है तो एक बार एग्जिट कर जाएं, क्योंकि 1480 तक के भी लेवल मैं जुलाई वायदा की बात कर रही हूँ, वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नहीं, लेकिन जो राजीव जो बात की जा रही है मानसून में डिले की, कॉटन की बुआई कम हो सकती है, पशु चारे के लिए डिमांड बढ़ रही है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं प्राइस के? ऑलरेडी आ गया 1200 से दाम 1600 हमने आते हुए देखे हैं, तो करीबन 30% के आसपास की हम रैली इसमें देख चुके हैं आते हुए। तो अब यहाँ पर क्या है, जो न्यू प्रोग्रेस देखने, अगर अच्छी प्रोग्रेस हुई तो फिर मुझे लगता है फिर से वो नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल संजीव गुप्ता का है। पूछिए गुप्ता जी। ठीक है, अगला सवाल संजीव गुप्ता का है। पूछिए गुप्ता जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। तब तक सरसों का क्या व्यवस्था है? सरसों का आउटलुक क्या रहेगा? राजीव बताएं, सरसों का आउटलुक आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर आप सरसों को ट्रैक कर रहे होंगे तो 3800 और 4100 इसके आसपास चल रहा है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो 3800 के आसपास जाके बाजार रुकता है, और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होता तो धीरे धीरे दाम 4000-4100 पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है रेंज में रहने वाला है सरसों। और अगर दलहन का इस बार तिलहन का इस बार से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगा तब मस्टर्ड में हम इसमें एक रैली आते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे ओवरऑल आउटलुक रेंज बाउंड लगता है 3800 से 4150। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट की आज की 3 पसंदीदा कॉल कौन कौन सी हैं।
राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या है? क्रूड बेच सकते हैं अराउंड 4440-45 के आसपास, 4485 का स्टॉप लॉस, 4360 का टारगेट। आपकी कॉल आस्था? क्रूड में है 4340 का मैं टारगेट देना चाहूंगी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, उसके लिए सेलिंग की सलाह है। आपकी आखिरी कॉल राजीव? लेड में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 165, 166.40 का स्टॉप लॉस और 163 से 163.50 का टारगेट। ठीक है, शुक्रिया राजीव कपूर आपका और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।